हे एवरीवन, सो ये वाला लेक्चर प्लीज़ मिस मत करना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि जितने भी आप डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करोगे इन द फ्यूचर, मतलब 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन, जो भी आप ऑपरेशंस करते हो लिस्ट पे या डिक्शनरीज पे या सेट्स के अंदर ऐड करना, डिलीट करना। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो लिस्ट के जो अपेंड करते हैं, पॉप करते हैं, डिलीट करना, आइट्रेशन करना या स्लाइसिंग करना, इन सब का टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी इग्नोर करो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता होना ज़रूरी है, क्योंकि लेट सपोज अगर आप कोई कोड लिखते हो, 4 लाइन का कोड लिखते हो या 5 लाइन का कोड लिखते हो, उसके अंदर आपने कुछ अपेंड यूज़ किया है या पॉप यूज़ किया है, एंड अगर उसको नहीं पता कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी क्या होती है उन मेथड्स की, तो आप इंटरव्यू को प्रॉपर नहीं आंसर बता पाओगे कि आपके इस पूरे कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ। ये जितना भी आपको दिख रहा है, ये सब पहले लिस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं कि लिस्ट के जितने भी कॉमन ऑपरेशन है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। एंड डोंट वरी, ये जो भी आपको टेबल है, एक वेबसाइट है, मैं वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सारे नहीं करेंगे, जितना मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है वो करेंगे। कॉपी है, कॉपी यू नो कि जैसे लेट सपोज इफ आई डू लिस्ट टू इज इक्वल टू, ये जो भी मेरी लिस्ट है उसको कॉपी करना है। सो कॉपी टेक्स ओ एन का मतलब जितने एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे, एन डिनोट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस। तो जितना भी यार होगा, आई नो कॉपी करने में एक एक करके सारे जो भी चीज़ें हैं मैं वैल्यूज कॉपी करूंगा एंड लिस्ट में डाल दूंगा। सो सिंपल। कितनी लेंथ है? एन लेंथ है, तो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? ओ ऑफ एन। ये मत बोलना कि सर यार अगर एक एलिमेंट होता तो एक यूनिट ऑफ टाइम लगता, दो दो एलिमेंट होते तो 2 यूनिट ऑफ टाइम लगते। नहीं, हमें एकदम वर्स्ट केस लेके चलना है। ओ एन, एन वेयर डिनोट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट आता है आपका अपेंड। कोई भी एलिमेंट को अपेंड करना हो, लेट सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी अपेंड कर देता हूँ, 7, सिर्फ लास्ट में अपेंड किए, नथिंग एल्स। आप खुद सोचो, डजेंट मैटर इसकी लेंथ 2 होती, इसकी लेंथ 5 होती, इसकी लेंथ करोड़ों में होती, सिर्फ आखिरी में अपेंड कर रहा हूँ, बस डाल रहा हूँ। सो क्या आपके ये पूरे जिसकी जो लेंथ है, एन लेंथ, इस पर कुछ है, निर्भर कर रहा है ऐसा कुछ डिपेंडेंट है? नहीं। सो कैन आई से इट वर्क्स ऑन ओ ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम। इसकी साइज जितनी भी हो मेरे को कोई फर्क नहीं है, अपेंड करने में बहुत ही ओवन लगता है टाइम। नेक्स्ट पॉप लास्ट, आखिरी वाले को बस रिमूव करना है, फटाफट आप करते रहते हैं। आखिरी वाले को रिमूव करना है, 7 को रिमूव करना है। वंस अगेन लिस्ट की लेंथ 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, मेरे को कोई फर्क नहीं है, आखिरी वाले को रिमूव करूंगा तो इट वर्क्स ऑन ओ ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दी लेंथ ऑफ द लिस्ट, उस पर डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉप इंटरमीडिएट, येस दिस इज इंपॉर्टेंट। लेट सपोज इफ आई टेल यू ये वाला जो एलिमेंट है, फर्स्ट वाला एलिमेंट, उसको रिमूव करो। सो पाइथन इंटरनली क्या करता है, ये 1 को यहाँ से रिमूव तो कर देगा, बट फिर जितने भी आपके एलिमेंट्स है 3, 2, 5, 6, ये सारे एक एक करके शिफ्ट होते रहेंगे। सो कहने से 3 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा, फिर 2 यहाँ पे आएगा, फिर 5 यहाँ पे आएगा, फिर 6 यहाँ पे आएगा। नाउ वंस अगेन इट टेक्स ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एन मतलब जो लिस्ट की लेंथ है। अब वर्स्ट केस लेके चलो। व्हाट इज द वर्स्ट केस? वर्स्ट केस मैं ये कह सकता हूँ कि इफ आई टेल यू टू रिमूव दिस वन, यस, अगर इस सबको रिमूव करने बैठोगे, कहना इसे ये इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर, तो कितना टाइम लगा? कहना इसे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ओ ऑफ एन माइनस 1। करेक्ट कि हाँ भाई एक एक करके सब कुछ शिफ्ट करना है, शिफ्ट करना है, शिफ्ट करना है, शिफ्ट करना है, तो ओ ऑफ एन माइनस 1। वंस अगेन अगर एन की वैल्यू बहुत बड़ी हुई, बहुत ज़्यादा, लिस्ट की लेंथ करोड़ों में है, क्या ये -1 करने का कोई सेंस है? नहीं। सो कहने से द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिमूविंग इंटरमीडिएट पॉपिंग इंटरमीडिएट इज ओ ऑफ एन, वर्स्ट केस। अगला चलते हैं इंसर्ट। इंसर्ट में भी वही है, इट टेक्स ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कैसे समझा देता हूँ, देख सकते हो। इंसर्ट को भी ओ ऑफ एन मतलब एवरेज केस में भी एंड वर्स्ट केस में भी ओ ऑफ एन लगेगा। कैसे? इफ आई टेल यू कि यहाँ पे 10 डाल दो, पाइथन क्या करेगा, सारे एलिमेंट्स को पहले शिफ्ट करेगा, 6, 5, 2, 3, एंड यहाँ पे जाके 10 डालेगा। वंस अगेन सबको आपने शिफ्ट 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 किया है। वर्स्ट केस में इफ आई टेल यू यहाँ पे कुछ इंसर्ट करो, सबको एक एक करके पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा। अगेन इट टेक्स ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑन द वर्स्ट केस। अगेन गेट आइटम, कोई भी एलिमेंट को प्रिंट करना है। अब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग। इफ आई टेल यू प्रिंट करो दिस वाला एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, क्या सिंपल लिख सकते हो, लिस्ट ऑफ फोर्थ इंडेक्स। इसको O1 टाइम लगता है। लिस्ट की लेंथ पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, लिस्ट की लेंथ करोड़ों हो, 500 हो, 1 हो, 5 हो, 10 हो, मैं सिर्फ बोलता हूँ फोर्थ एलिमेंट में जो होगा 2 प्रिंट हो जाएगा, खत्म। तो क्या इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई?
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी है O ऑफ 1 कांस्टेंट पे, कोई एलिमेंट की कोई लिस्ट की साइज पे डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं सेट आइटम, कोई भी एलिमेंट को सेट करना है। लेट्स सपोज लिस्ट ऑफ 4 को 100 कर दो, तो सिंपल यहाँ पे 2 की जगह क्या आ जाएगा 100, बस अपडेट किया। वंस अगेन इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन लिस्ट की साइज, लिस्ट की साइज पे कुछ डिपेंडेंट नहीं है, 5 हो 10 हो करोड़ हो कुछ डिपेंडेंट नहीं है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज कांस्टेंट O ऑफ 1। एक इसका मतलब 1 सेकेंड नहीं होता, कांस्टेंट, मतलब डिपेंडिंग ऑन दी सीपीयू आपके, तो कांस्टेंट लगता है कि इसकी लेंथ पे डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट डिलीट आइटम, हाँ वंस अगेन मैं ये बता नहीं रहा, डिलीट करना इज ऑलमोस्ट सेम एज पॉप, कोई भी बीच का एलिमेंट अगर आपको डिलीट करना है शिफ्टिंग होगी, तो वर्स्ट केस में इट्स O ऑफ n। नेक्स्ट आइट्रेशन, वंस अगेन आइट्रेशन, एक एक करके आइट्रेट करना है, आइट्रेट करना है, आइट्रेट करना है, आइट्रेट करना है, सिंपल, जितनी इसकी लेंथ होगी उतना आपका टाइम लगेगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n, देख सकते हो O ऑफ n। नेक्स्ट गेट स्लाइसिंग, स्लाइसिंग इन अ सेंस इफ आई टेल यू कि लिस्ट का सेकंड पोजीशन से लेके फिफ्थ, मतलब सेकंड से लेके इतना स्लाइस करो, स्लाइस को भी उतना ही टाइम लगेगा जितना आप करना चाहते हो। इसकी लेंथ कितनी है, कहने से इसकी पूरी की पूरी लेंथ अगर n है, स्लाइसिंग मेरे को एक छोटा सा पार्ट करना है, फॉर हाइपोथेटिकली उसको मैं कह सकता हूँ उसकी लेंथ k है, तो जितना आप पार्ट उसका करोगे स्लाइस उतनी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। सो कहने से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ k, वेयर k इज द लेंथ ऑफ द स्लाइस, इसका ये मतलब O ऑफ k। नेक्स्ट डिलीट करना है, अगेन डिलीट करना है, अब ये मत सोचना कि डिलीट स्लाइस, ये वाला स्लाइस को डिलीट करना है, आई नो डिलीट करने के लिए मैं डिलीट तो कर दूंगा, बट अगेन शिफ्टिंग अकर होगा, शिफ्टिंग। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, इफ आई टेल यू ये दो को डिलीट करो, पूरे को शिफ्ट करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू n-2 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बट -2 को इग्नोर करो, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n। नेक्स्ट सेट करने के लिए भी आप कह सकते हो k प्लस n, इसको इग्नोर करना करो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एक्सटेंड भी मैं नहीं बता रहा, का भी काम नहीं आएगा। सॉर्ट, सॉर्ट के लिए भी अभी बता नहीं रहा, बस इतना याद रख लो, इट टेक्स n log n। आगे जाके हम सॉर्टिंग करेंगे, बबल सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, उसमें यू विल गेट टू नो कि वाई इट इज n log n। अभी के लिए बस याद रख लो कि n log n है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करने के लिए n इंटू के, इसको इग्नोर करना करो, ये ज़्यादा काम का नहीं आता। एक्स इन एस, दिस इज मेन, कि कोई एलिमेंट मेंबरशिप ऑपरेटर, कि कोई एलिमेंट इसके अंदर है या नहीं। लेट सपोज इफ आई टेल 10 इन LST, आई नो ये मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि 10 इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, बट पाइथन इंटरनली कैसे करता है, आइट्रेट करेगा, या सिंपल सा बात, ऐसे एक एक करके आइट्रेट करेगा, अगर उसको 10 मिल गया तो यस ट्रू। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, इफ आई टेल यू 6 इन लिस्ट, 6 लिस्ट के अंदर है नहीं, यू कैन सी 6 इज द लास्ट एलिमेंट, कितना आइट्रेट करना पड़ा, पूरा 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 पूरा, सो व्हाट्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इट्स O ऑफ n। नेक्स्ट मिन मैक्स निकालने के लिए, यार मिन निकालना है, पाइथन इंटरनली क्या करता होगा यार, पूरा आइट्रेट करता होगा, देखता 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 जो भी मिन निकलेगा वो आपका आंसर होगा, तो इट टेक्स O ऑफ n। मैक्स निकालने के लिए भी O ऑफ n, सिंपल। नाउ दिस इज द मेन पार्ट, यहाँ पे शायद आपको विजिबल नहीं है, पर ये है लेंथ निकालना, ये यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। इफ आई टेल यू कि लेंथ ऑफ लिस्ट, आई नो इस लिस्ट की लेंथ क्या है 7 है, सो डोंट थिंक कि वो काउंट करता होगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेंथ O ऑफ n लगा, सर इसने तो आइटरेट किया काउंट करने के लिए, नहीं, वो इंटरनली पाइथन थोड़ा कहीं पे सेव रखता है उसको, सो वी कैन से लेंथ निकालने के लिए टेक्स O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लिस्ट की लेंथ पे डिपेंडेंट नहीं है, लिस्ट की लेंथ अगर आपके 5 हो 7 हो करोड़ों हो, लेंथ निकालने को इट्स एक O ऑफ 1, वो कहीं पे पहले स्टोर करके रखता है। सो ये जितने भी ऑपरेशन से थे, ये जितने भी ऑपरेशन है हमारे लिस्ट के। नेक्स्ट फटाफट चलते हैं आपके सेट्स पे, ये बहुत सारे सेट के ऑपरेशन है, सब हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक अब मेन केस है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे एवरेज केस एंड वर्स्ट केस, अमोर्टाइज वर्स्ट केस मैं समझाऊंगा, पर देख पा रहे हो ऑलमोस्ट दोनों के दोनों सिमिलर है, करेक्ट। सेट्स में ऐसा नहीं है, सेट में ये वाला जो है इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, एंड ये यूनियन ये सब वैसे एक्चुअली हम यूज़ करेंगे भी नहीं DSA के अंदर, हमें एक मेन ये है सेट के अंदर मेंबरशिप ऑपरेटर, दिस इज़ वन ऑफ द मेन थिंग। लेट सपोज इफ आई मेक अ सेट, माई सेट इज इक्वल टू 5 3 2 1 10 11 15, ये मेरा सेट है। इफ आई टाइप इन 15 इन
माई सेट क्या 15 सेट के अंदर है? आपके दिमाग में ये चलेगा ये भी आइटरेट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं। तो आप बोलोगे इसका ओ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, नहीं, इट टेक्स ओ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब ऑन दी एवरेज केस इस सेट की लेंथ कितनी भी हो, 5 हो 10 हो करोड़ों हो, ये ओ वन में हमें काम करके देगा कॉन्स्टेंट टाइम पे। कैसे हो रहा है, डोंट वरी, ये हैशिंग जब हम करेंगे, हैशिंग का एक टॉपिक है, जब जैसे हम हैशिंग करेंगे यू विल गेट टू नो कि वाई इट टेक्स ओ वन टाइम। नाउ कम्स द मेन पार्ट, वर्स्ट केस। वर्स्ट केस इट्स ओ ऑफ एन। एक्चुअली क्या होता है जब सेट का लेंथ बहुत ज़्यादा बड़े हो, बहुत ज़्यादा, एंड थोड़े कोलिजन वोलिजन होते हैं, मैं अभी आपको लग रहा होगा कि कोलिजन वोलिजन क्या बोल रहा हूँ, डोंट वरी, हैशिंग में सब आएगा। बट ऑन दी वर्स्ट केस अगर आपको इंटरव्यू बोले कि भाई सेट में अगर अब तुम कुछ सर्च कर रहे हो, इसका वर्स्ट केस क्या है, आप बोल सकते हो ओ ऑफ एन, यानी ये वंस इन अ ब्लू मून होगा, वंस इन अ ब्लू मून। ऐसा नहीं कि हमेशा वर्स्ट केस ही रहता है, वंस इन अ ब्लू मून होगा, ऑन दी एवरेज टेक यू टेक ओ ऑफ वन। एंड डोंट वरी अगर आप ऊपर से जा रहा है, बस याद रखो ये सारी चीज़ें और कुछ नहीं। नेक्स्ट, डिक्शनरीज, ये भी मेन है। डिक्शनरीज में वी नो दीज आर की, ये वैल्यू की, वैल्यू की, वैल्यू, यहाँ पे मैं की लिख देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू। वंस अगेन, कोई एलिमेंट, कोई की डिक्शनरी के अंदर है या नहीं, इफ आई से ए इन, ये डिक्शनरी में है या नहीं, इट टेक्स ऑन दी एवरेज वंस अगेन ओ ऑफ वन। तो डिक्शनरी की लेंथ जितनी भी हो, 5 10 करोड़ जितने भी हो, इट टेक्स ऑन दी एवरेज केस ऑफ वन, वंस अगेन वंस इन अ ब्लू मून, अमोर्टाइज्ड, वंस इन अ ब्लू मून, हमेशा नहीं, वंस इन अ ब्लू मून इट कैन टेक ऑफ एन अंडर अंडर सर्टेन कंडीशंस। अब वो कंडीशंस क्या है मेरे को भी नहीं पता, आप बोलोगे मेरे को क्यों नहीं पता, हैशिंग जब करेंगे तब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, कॉपी करना है यार, पूरी पूरी डिक्शनरी को कॉपी करना है, वंस अगेन की वैल्यू कॉपी पेस्ट करना है। अब कॉपी करने के लिए तो इसको तो पूरा आइटरेट करना पड़ेगा, तो इट टेक्स ओ ऑफ एन, वर्स्ट केस में भी एवरेज केस में भी। गेट आइटम, अब कोई एलिमेंट इसके अंदर है या नहीं। इफ आई टेल ये मेरी डिक्शनरी है, मेरे को डिक्शनरी प्रिंट करके दो, सी का की, वी नो कि जैसे सी का की डालते मेरे को वैल्यू निकल के आ जाएगा, तो इसका आउटपुट जो होगा वो होगा 10। अब यू माइट बी वंडरिंग कि सी तो ऐसे एक एक करके जाएगा, चेक करेगा, जहाँ पे उसको सी मिला वहाँ पे 10 आ जाए। तो वर्स्ट केस में आप बोल सकते हो सर लास्ट वाला एलिमेंट अगर आप बोलोगे तो पूरा आइटरेट करना पड़ा तो ओ एन लगेगा, नहीं, वंस अगेन ऑन द एवरेज केस इट टेक्स ओ ऑफ वन, मतलब कांस्टेंट टाइम में हो रहा है। एंड डोंट वरी, जितने भी हम डिक्शनरी के क्वेश्चंस करेंगे, लिस्ट के इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे, ये आपके मुंह पे रट जाएगा कि भाई ये सारी चीज़ें ये सब है। वन, और गेट करना एवरेज वर्स्ट केस पे ओ ऑफ एन, हाँ, वंस इन अ ब्लू मून ओ ऑफ एन। वंस अगेन सेट करना, कोई एलिमेंट को सेट करना, 7 को 17 कर दो, इट टेक्स ओ ऑफ वन, वर्स्ट केस में इट टेक्स ओ ऑफ एन। वंस अगेन डिलीट करना, किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना, ऑन द एवरेज केस इट टेक्स ओ ऑफ वन, एंड इन द वर्स्ट केस इट टेक्स ओ ऑफ एन। एंड डोंट वरी, वंस अगेन मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा आपको। लास्ट चलते हैं आइटरेशन, यार आइटरेट करना है, एक एक करके आइटरेट करना है, की वैल्यू को आइटरेट करना है, उसको तो ओ ऑफ एन लगेगा, इसमें थोड़ी ना ओ ऑफ एन वन है। तो ये जितने भी ऑपरेशन है बेसिक ऑपरेशन है, एंड ये अब पता होना चाहिए, क्योंकि जितने भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इन सब का यूज़ करूंगा, एंड वहाँ पे मैं बोलता रहूँगा इसका ओ वन है, इसका ओ एन है, ये इसका ये सब है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस, एंड फिर मिलते नेक्स्ट लेक्चर में।